तोरा खोल क्या है क्या? कौन है ये? जो अभी मुझे मौत के घाट उतारना चाहती थी, उसको कह नहीं, उस अभागे की माँ है और जिसकी लाश पड़ी हुई उसको कह नहीं, वो मेरी छोटी बहन है। तो लेकिन सरकार, हाँ, क्या बात है, इस वक्त में नहीं डाला? इमरजेंसी बंद करा रहे हो? अभी जानते हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ? कहाँ से? मैं घूमते घूमते पहुँच गया अचानक कोढ़िया क्षेत्र में। एक मिनट शुक्र जी, और ये मामला कुछ दूसरा चल रहा है। अच्छा अच्छा और हम आपसे भी बात करेंगे। अच्छा। फिलहाल बूढ़ीमा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप उस पर आरोप लगा रहे हैं कि ये दोषी है, खूनी है। क्या कोई आपके पास सबूत है, कोई गवाह है? जी साहब, वो कौन है? लो जरूर पूरा मिला जी साहब। बुलवाइए। जी ये बोल, तो कौन है, कहाँ का रहने वाला, क्या खाता क्या पीता, कहाँ बैठता कहाँ उठता क्या, लेकिन ये कौन है? मेरा नाम शमशेर है। शमशेर? जी सर। और ये मेरी माँ है सर, और वो मेरी बहन है। जी सर। ठीक है, जरा गवाह को पेश होने दो, फिर मैं बतला रहा हूँ तुम्हें बेटा। इसका गवाह पेश किया जाए सरकार, फिर उसके बाद इसकी तारीफ। जरूर। जाएगा बेटा, कहिए आपका कैसे आना हुआ? साहब, अरे हम लोग अपनी रियासत में घूम रहे थे, चल रहे थे, और हम देखा कि ये बहन भाई दोनों आपस में मालूम नहीं क्या कर रहे थे। जब इसके पास मेरे पहुंचा और मेरे आवाज लगाने पर इस संशय ने अपने बहन के छूरा भर किया। बताओ करो, अब आप क्या सकते हैं? तो माता जी यही है आपका गवाह? जी साहब। ओके, क्या सकते ना बताओ। ठीक है, और शुक्ला जी, लाश को पोस्टमास्टर के लिए तत्काल भेजो। साहब, बोलो। हो सके इस तरह जाते पार्टी को फांसी से भी बड़ी कोई सजा हो चुकी द्वारा। बूढ़ीमा, आप फिक्र मत करें, यह कानून के दायरे में है, करना क्या है वो मैं जानता हूँ। आप जाए और शुक्ला जी सबसे पहले लाश पे हाथ हटाओ और पोस्टमास्टर के लिए भिजवाओ। कोई बात नहीं शिवम, 4 सीट लगाकर इसको तत्काल में पोस्टमार्टम में भेजता हूँ। छोड़ दो बच्चे को। ये कानून है और जानता है हमारे यहाँ 3 चीज सस्ती है, बाकी सब महंगी है। साहब थोड़ा इसको मैं नसीहत बता दूं, 3 कौन सी चीजें सस्ती है? नून खून कानून। अगर कोई आइटम बनाना है, अगर नून नहीं डाले हैं तो कोई मतलब की चीज नहीं। खून करना है, 2 पौवा ले लीजिए, पिला दीजिए, आराम से कत्ल करवा दीजिए। कानून, तू आज कानून के शिकंजे में तेरी मां ने तुझे हमारे हवाले किया है, और वो कानून है कि हमने तुझे गिरफ्तार कर लिया और हम इस लाश को पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, उसके बाद बात करेंगे।
देख मिलो हाँ क्या नाम पता है आपका सबसे जी सर। अब जो मैं पूछूं सही सही बताना वरना अंजाम क्या होगा तू ही जानेगा। हाँ? और खून की आग किसने उठा और बदला में आप चाहे मेरे तब से प्राण ही क्यों न निकाल दीजिए, लेकिन मेरे मुझसे एक ही जवाब आएगा साहब, झूठा इल्जाम मुझ पर लगा। झूठा जाम लगा है तेरे खिलाफ सारे सबूत हैं। यहां तक तुझे जन्म देने वाली तेरी मां खुद FIR दर्ज करवा रही है। लाश तेरी बहन के तेरे सामने पड़ी है और फिर भी कहता है कि मैं खोने नहीं हूं। उसी बात का अफसोस है साहब, जिसने मेरा पालन पोषण किया, जिसने मुझे जन्म दिया, उसको मेरी बात पे विश्वास नहीं। साहब आप यही बताइए, दुनिया में कौन ऐसा भाई होगा जो अपने बहन के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या। हाँ सही कहा तुमने, तेरे ही जैसे भाई है जो सारे दुनिया में भाई बहन के नाते को बदनाम करे हैं। और अगर चाहता न जीवन बचाना और अपनी जिंदगी ऐसा लगता है कि जैसे
इस हराम जाने के स्थान में जूता भेजे गई है। सही कहते हो शुक्ला जी, यस सर। हथकड़ी डालो उसके हाथ में। कोई बात नहीं। आप मुझे मार दीजिए, मैं जीना भी नहीं किया सर। ये बोल, साले ने नाक बिठा लूंगा। मैं बहुत खतरनाक पुलिस वाला हूँ। एक थाने में मैं 6 दिन रहता हूँ, 7वें दिन जूता मार कर निकाल दिया जाता हूँ। बोल, फोन किया शमशेर और जेल चलने की खोलने किस व्यक्ति का बड़ा हराम था। क्या हटकर यहाँ पे ले चलो से। और एक काम, बैरिक नंबर 4 में से डालना, और जब तक मैं इसकी चार्जशीट बनाकर जा रहा हूँ, ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा, ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा कि हराम जाने चक्की पिसते पिसते सालों तक गुजर जाएगी। ले चलो। शमशेर जी सर। वैसे तो हम मजबूर हैं, हम पुलिस वाले हैं। हमारे शहर का आदेश है, आदेश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन ये बोल, तूने अपनी बहन को खून क्यों किया? मैं मानता हूँ आपका भूल है, आप कानून के रक्षक हैं। हाँ हम गरीबों के रक्षक हैं। हाँ, मगर साहब आप यही बताइए, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ, बोलो। कौन ऐसा भाई है जो अपनी बहन के साथ तलुक करके उसकी हत्या करेगा? साहब यही तो मैं भी सोच रहा हूँ शमशेर। आज दुनिया की कोई बहन सुनेगी तो क्या अपने भाई को सोचेगी कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा घिनौना काम करेगा? कितना बड़ा कलंक मिला है मुझे अभागे के वजह से। मुझे अभागे के कारण दुनिया की कोई बहन अपने भाई के ऊपर विश्वास नहीं करेगी। नहीं करेगी ना। लेकिन एक बात तो मुझसे बताओ, शायद कभी किसी मोड़ पे मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। सत्य सत्य बताओ, ये कैसे हुआ? मुझसे बताना, मेरे साहब से नहीं। मैं जानू या तुम जानो। साहब हाँ, मैं अभागा गरीबों के लिए अच्छे मकान, हाँ, अच्छे बिस्तर, हाँ। ये सब तो पैसों से खरीदा जा सकता है। ये बात है। लेकिन तुम्हारे हमारी बदनसीबी, जिस हरामजादे ने गवाही दिया, हाँ,
अपने से ज्यादा उस पर विश्वास करता था साहब। ये तो मैं समझ रहा हूँ। दोस्त बनकर दोस्ती में गद्दारी किया साहब उसने। उसने मुझ पर झूठा कलंक लगाया, मुझे मेरी बहन से जुदा किया। और न जाने साहब जिस वक्त मैं आया मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी बहन की लाश पड़ी थी साहब। इसका मतलब ये हुआ कि ये कमीनों की चाल है। बड़े लोगों की चाल यही होती है। तू कैसे फंस गया सबसे? आप मुझे माफ दीजिए क्योंकि मेरे गमों ने मुझे जिंदा रहने के लिए एक भी अरमान नहीं छोड़ा। मैं शमशेर, मैं बड़ा आदमी नहीं था, मैं भी एक गरीब था। मैं गरीब का दर्द समझता हूँ, गरीबी क्या चीज होती है। और ये बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथी जितने ये मुलटकाए हुए बैठे हैं, यही सोच रहे होंगे कि इसके साथ जुल्म हो रहा है या अन्याय न्याय को खुद ही देख रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। कानून का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। संसार में मैंने बहुत कुछ देखे हैं, लेकिन वो भी चीज देखे हैं, लोग खून कानून, उसको मैं सारी जनता समझती है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें 4 नंबर तारीख में रिपोर्ट करता हूँ। अभी वक्त आएगा तो हो सकता है मैं तुम्हारे काम आएगा। आओ आप अपने कर्तव्य निभाइए साहब। क्या करूँगा जी करके इतना बड़ा झूठा तलक लेकर बने की चट्टा गमोले एक भी अरूपा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। सबसे पहले अपने दफ्तर मेरे लिए इजाजत क्या, मेरे साहब होते अपने साहब का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। चलता हूँ। साहब साहब मुझे प्यास लगी है। क्या हुआ? मुझे प्यास लगी है साहब। प्यास लगी है? देखो शमशेर, तुम जानते हो इस जेल में ना तो कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, लेकिन फिर भी मालूम नहीं क्या बात है, मेरी आत्मा डोल रही है। मैं तुम्हें पानी जरूर पिलाऊंगा। मैं चलता हूँ।
इस कैदी को पानी पिलाऊं, फिर इसके बाद पहले आप देखो पहले आप मुझे यहाँ से निकालिए साहब, मुझे यहाँ बहुत खुद तो रही साहब। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से निकाल तो दूं, किसी से कभी आवाज तो किसी से मुंह तो नहीं खोलोगे कि सिपाही मेरी मदद किया। नहीं साहब, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। अगर तुमने वो खोल दिया तो मेरी वर्दी बेटी सब चली जाएगी, मेरे लड़के बच्चे भूखा मर जाएंगे। कभी नहीं साहब, नहीं खोलोगे ना? कभी नहीं साहब। लेकिन एक शर्त होगी मेरी, इस रियासत को छोड़कर कहीं दूर जाओगे, इस रियासत में तबाना रियासत की लड़नी जोग हो जाना, या ऊपर वाले मुझको लगता है आज मैं कोई नेकी का काम जिंदगी में नहीं किया, आज मैं कर लूं शायद मेरे पाप से भूल जाएंगे। चलता हूं। अब मैं इसे पानी पिला दूं। मैं चलता हूँ, सबसे पहले इसको पानी पिलाऊं।